उत्तर प्रदेश के लोगों ने एक कमाल किया है। ये शब्द हैं राहुल गांधी के, जो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के दौरान आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी के साथ प्रेस को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश के लोगों ने वह क्या कमाल किया है, उत्तर प्रदेश की धरती से इस लोकसभा चुनाव 2024 में वह कौन सा संदेश गया है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्रियों का निर्णय करता है, देश के प्रधानमंत्री और देश के नेताओं पर फैसला देता है। उत्तर प्रदेश ने अगर कमाल किया है तो यह निश्चित रूप से आने वाले दिनों में देश की राजनीति के लिए एक नई दिशा होगी। इस पॉडकास्ट में हम इसी दशा और दिशा को लेकर बात करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से उठने वाले संदेश की बात करेंगे और उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका को बात करेंगे, और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से जो संदेश आ रहा है उसे समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र कुमार यादव और इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले एक बार गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी ओपिनियन दीजिए, अपनी कमेंट दीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों को धन्यवाद देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पूरे देश के जनता को संबोधित किया और कहा कि इस चुनाव को विपक्ष ने नहीं, देश की जनता ने लड़ा है और वे नतीजों में सामने हैं, और इस चुनाव में भारत की जनता ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपना फैसला दिया है। हम कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलने वाले इन शब्दों के मायने को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर कैसे देश की जनता ने इस चुनाव में पिछली सरकार की नीतियों पर अपनी राय देते हुए उसे नई दिशा में चलने के लिए संदेश दिया है, वह दिशा कौन सी है। इस चर्चा में जाने से पहले एक बार आज के नतीजों पर, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली है और इंडिया गठबंधन अपने न्याय के मुद्दों के साथ लड़ रहा था, तो हम मान सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए लोगों की जो ओपिनियन है वह न्याय के आसपास है। और हम देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक पार्टी के रूप में कद काफ़ी छोटा हो गया है और वह 300 से नीचे उतरकर 240 के आसपास दिखाई पड़ रही है और बहुमत से बेहद दूर है। ऐसे में अगर वह सरकार बना पाएगी तो सिर्फ किसी न किसी दूसरे दल के समर्थन से, और देखना होगा कि कल क्या स्थितियां बनती हैं। बहरहाल हमारी चर्चा इस लोकसभा चुनाव के नतीजों से आने वाले संदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश से जो नतीजे आए हैं उन्होंने पूरे देश को चौंकाया है। एक तरफ जहां उसने उत्तर प्रदेश की 80 में से आधी से ज़्यादा सीटें उठाकर विपक्ष के हाथ में रख दी हैं, दूसरी तरफ अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव हार गए हैं। उसी की बगल में फैज़ाबाद से भी चुनाव हार गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बनारस में शुरू में संघर्ष करते दिखे और आखिरकार सिर्फ 1,50,000 के आसपास वोटों से वे जीत पाए हैं, जबकि पिछले चुनाव में उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की थी। उनकी जीत का मार्जिन 5 लाख से ज़्यादा वोटों का था। ये अपने आप में अयोध्या और बनारस से एक संदेश है कि पिछले 1.5 साल से जिस अयोध्या में मंदिर के इर्द गिर्द पूरी राजनीति को केंद्रित कर दिया गया था, खुद अयोध्या ने उस राजनीति को खारिज कर दिया है और उत्तर प्रदेश से जो संदेश आया है उसने न्याय के पक्ष में, चाहे वह सामाजिक न्याय हो या आर्थिक न्याय हो, इसके पक्ष में अपनी राय दी है। और हम मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने बड़े ही कड़े शब्दों में अपनी राय दी है। चाहे सरकार जो भी बनाए उसे देश की आर्थिक नीतियों को एड्रेस करना होगा, अर्थव्यवस्था को एड्रेस करना होगा, और गरीब और पिछड़े तबके की जनता की जो बदहाली ज़मीन पर दिख रही है, महंगाई की जो मार वे झेल रहे हैं, बेरोजगारी की जो मार देश का युवा झेल रहा है हर तबके में, नई सरकार को इसे एड्रेस करना ही होगा। और यह स्पष्ट राय उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां की पिछले 3 दशक के राजनीतिक रुझानों और राजनीतिक कमिटमेंट को तोड़ते हुए निचले तबके की जनता, एससी समुदाय की जनता और ओबीसी जनता ने अपने सारे राजनीतिक समीकरण को तोड़ करके इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपनी राय दी है। उसके न्याय के मुद्दों को स्वीकार किया है, रोजी रोजगार के मुद्दों को हल किए जाने की उसकी
कवायद को स्वीकार किया है, गरीब परिवारों की औरतों को सशक्त किए जाने के इंडिया गठबंधन के मुद्दे को उसने समर्थन दिया है। इसी तरह से जो मनरेगा मजदूर हैं उनकी आय को बढ़ाने की पक्ष में उसने राय दी है। ये संदेश उत्तर प्रदेश से निकल कर आया है कि नई सरकार को आर्थिक मुद्दों पर काम करना होगा। एक तरफ जहां बड़े बड़े हाईवे और चमकते दमकते सड़कें होंगी, दूसरी तरफ आम जनता बदहाली की दशा में जाएगी। ये नहीं चलेगा। ये राय दरअसल उत्तर प्रदेश की धरती से दिख रही है और इस राय को देने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने अपने तमाम जाति और धार्मिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर अपने जाति जो समीकरण पिछले राजनीति में उसके रहे हैं उसको तोड़कर उसने अपना ये निर्णय दिया है। अपने आप में ये ऐतिहासिक फैसला है जो उत्तर प्रदेश की धरती से आया है और शायद यह आने वाले दिनों में इसकी गूंज देश के दूसरे प्रदेशों में उसी तरह से सुनी जाएगी जैसे कि इसे दक्षिण के प्रदेशों में सुना गया है, जैसे कि इसे राजस्थान में सुना गया है, हरियाणा में सुना गया है। शायद देश के दूसरे राज्यों में भी यह संदेश देर सवेर जाएगा और पूरे देश की जो राजनीतिक धुरी है वह ऐसे धार्मिक और इसी तरह के दूसरे मुद्दों की बजाय जनता के जो मुद्दे हैं उस पर आकर टिकेगी, ये हम मान सकते हैं। ये संदेश दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के इन नतीजों से निकल रहा है। सवाल है कि नई सरकार कौन बना रहा है और उसकी नीतियां क्या इन मुद्दों को एड्रेस करेगी या नहीं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और हमें देखना होगा कि चंद रोज में क्या कुछ होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल हम मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ने जो फैसला दिया है और इसी के साथ साथ देश की दूसरे प्रदेशों से जो फैसला आया है, चाहे वह बंगाल हो, चाहे वह हरियाणा हो या वह तमिलनाडु हो, चाहे वह दक्षिण के तमाम प्रदेश हैं, सब ने देश की राजनीतिक धुरी को मोड़ते हुए आर्थिक एजेंडे, सामाजिक न्याय के एजेंडे की तरफ राजनीति को संचालित किए जाने का संदेश दिया है और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और ऐतिहासिक भी, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 ऐसा चुनाव था जैसा चुनाव पिछले कई दशकों से नहीं देखा गया है और इस चुनाव में बहुत सी चीज़ें दांव पर थी। एक तरफ जहां विपक्ष का दावा संविधान को लेकर था कि संविधान खतरे में है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक के सपने दिखा रहे थे। यह साफ है कि आम जनता ने उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेशों ने इस राजनीति को खारिज कर दिया है। यह बताया है कि देश की राजनीति के केंद्र में दरअसल देश के गरीब जनता रहेगी, देश का सामान्य वर्ग रहेगा, तमाम जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं वे रहेंगे और देश की राजनीति का केंद्र दरअसल उन्हीं के इर्द गिर्द घूमेगा। ये संदेश इस चुनाव के भीतर से निकल कर आया है। देखना है कि इस संदेश को जो नई सरकार बनती है वह कहाँ तक ग्रहण करती है और इसी बात पर निर्भर करेगा कि आखिर देश की राजनीति आगे कौन से दिशा में जाएगी, वहाँ किस किस्म का संघर्ष होगा, ये अपने आप में देखने की चीज़ है। बहरहाल मेरे साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव 2024 को समझने की कोशिश में जांच पड़ताल जारी रहेगी। मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।